तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडियन इंस्टीट्यूट में। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न को पढ़ा। इसी क्रम में एक खंड रह गया जो भिन्नात्मक योग पर प्रश्न होता है। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो भिन्न के रूप में होते हैं और योग में दिए होते हैं, एक क्रम से दिए होते हैं, एक पैटर्न में दिए होते हैं। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको साधारण तौर से अगर लगाएं तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और शायद आंसर निकले या ना निकले, कई बार नहीं भी निकलता है। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को भी हम हल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से और कितने पैटर्न पर ये प्रश्न आपको दिखाई मिलते हैं। हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं, हम इन्हीं को हल करेंगे और इसके पैटर्न को जानेंगे। तो दोस्तों, पहला जो हमारा प्रश्न है उसे हम यहाँ नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। 1 + 2 11, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न इस तरह से जो पूछे जाते हैं ना, उनका एक अपना देखने पर ही लगेगा कि उसमें कुछ पैटर्न है। आपने यहाँ देखा इसका पैटर्न क्या है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 है, 11 है, 111 है और 1111 है। और जो यहाँ पर भिन्नात्मक रूप में जो लिखा गया पद है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सभी में समान रूप से है। आपको ध्यान ये रखना है कि हम इसे अगर साधारण तौर से हल करें तो क्या करेंगे, आप इसे पहले इस भिन्न को सरल करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, उसमें आपका समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर जो ये 1 है ये पूर्णांक है, ये पूरा अंक है और ये आपका भिन्नात्मक रूप का भाग है। तो पूर्णांक को हम अलग कर लेते हैं और भिन्नात्मक वाले भाग को दोस्तों अलग कर लेते हैं। देखिए ऐसे हल करते हैं, 1 + 11 और 111 और 1111, ये इतने भाग को हम अलग कर लेते हैं। और दूसरे ब्रैकेट में जो भिन्नात्मक भाग हमारा था उसको हम अलग लिख लेते हैं, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए कितना आता है, 1 और 1 2, 1 3 और 1 4, 1 1 2 1 3, 1 और 1 2, इसका जोड़ इतना आ गया। और इधर इसका जोड़ देखिए दोस्तों, 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 और ये इधर भी 2/2 यानी 4/2। यानी इस पूरे को अगर हम जोड़ें, आपको पता ही होगा कैसे जोड़ते हैं, हर बराबर है ना, अंश में क्या है 1 4 बार है, तो कितना हो जाएगा ये 4/2। इसको हल करेंगे 2 आएगा और इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1236। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। हाँ, हो सकता है आपको ये बात समझ नहीं आई होगी कि हम इस तरह से लिखे हुए भिन्न को ऐसे अलग कैसे कर सकते हैं कि हम पूर्णांक यहाँ और 1/2 अलग कैसे लिख दें, ये चीज़ शायद। तो आइए दोस्तों, हम इसको भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये अलग कैसे हुआ। ठीक है, चलिए हम इसे भी आपको बताते हैं। देखिए इसी प्रश्न में हम इसको समझाते हैं आपको ये कि अलग कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है 1 सही 1/2, इसका मान कितना होगा अगर इसे हम सरल कर रहे हैं। इसे हम सरल करें दोस्तों तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2 और 1 3/2 आएगा, है ना। और अगर हम इस प्रश्न को ऐसे लिख लें 1 + 1/2, 1 धन 1/2, फिर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका मान देखिए कितना आता है। इसका मान 2 × 1 = 2 और 1 3, तब भी आपका इसका मान यही आएगा जो इसका मान आ रहा था। यानी इन दोनों दशाओं में जो मान है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ धन लगा करके 1 को अलग और 1/2 को अलग कर दें तब भी इसका मान यही रहता है जो इसका मान ये 1 सही 1/2 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 को 1 धन 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस
इसको क्या लिख सकते हैं 11 धन 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 111 धन 1/2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 1111 धन 1/2 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे पूर्णांक के नंबरों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और भिन्नात्मक नंबरों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और फिर जोड़ लेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कहीं भी ये आपको इस तरह से पद मिलता है, सही बटे में लिखा होता है 1 सही 1/2 इस रूप में लिखा होता है, तो अगर आपकी आवश्यकता है तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीच में धन का चिन्ह लगा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दूसरा प्रश्न हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा देखिए कैसा है। 9 सही 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ये प्रश्न है आपका। ये भी प्रश्न जो है इसके प्रीवियस जो प्रश्न था आपका पहला उसी जैसा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 999 999 999 इसमें भी दिया हुआ है ना। हाँ, सिर्फ फ़र्क है यहाँ पर। फ़र्क दोस्तों ये है कि यहाँ पर 1 है तो इसमें 11 हो गया, इसमें 111 हो गया, इसमें 1111 हो गया। मगर यहाँ इन सभी के पास एक समान पूर्णांक है 999 है ना दोस्तों, सभी के पास 999 है। तब ऐसी दशा में हम इसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तब भी वही बात है, अगर इसे हम पहले वाले प्रश्न की तरह हल करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो वैसे भी हल कर सकते हो। देखिए जैसे अगर हम इसे पहले वाले प्रश्न की तरह हल करें तो 999 हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए पूर्णांक को हम अलग कर रहे हैं, तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसे हम इधर जोड़ेंगे प्लस 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इसको हम अलग जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़िए 9 9 18 18 9 27, ठीक है 27 9 36 9 45 9 54 54 का 4 हासिल आया 5 और फिर वही 54 आएगा क्योंकि फिर 9 है। 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 का 9 हासिल आया 5, फिर 54 आएगा। 54 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 59 हो जाएगा। ठीक है, बीच में यहाँ प्लस का निशान है वो लगाएंगे। इधर जोड़ेंगे जब इस ब्रैकेट को 1/7 2/7, तो यहाँ पर नीचे सब में तो 7 ही है, ऊपर जुड़ जाएगा ना, तो 2 और 1 3 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, ये 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 3 21, 3 आ जाएगा 5 9 9 4 प्लस आ जाएगा 3। अब इसे जोड़ लीजिए 5 9 9 4 और 3 हो जाएगा आपका 7, 5997 इसका आंसर दोस्तों देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने इसको 999 कितनी बार लिखा था, अभी 6 बार लिखा था ना, तो 6 बार हम जोड़ें या इसको क्या करें 999 को 6 से सीधे गुणा कर दें, है ना। 999 जैसे आप खुद सोचिए, इसे 2 धन 2 धन 2 धन 2 ऐसे लिखा है, मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और अगर इसी 2 को ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 सीधे 5 से गुणा कर दें तब भी तो आता है क्या 10। तो यहाँ हम यही करने वाले हैं, क्योंकि जोड़ने में हमको
समय भी लगेगा और गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। तो 999, 999, 999, 999 इन सभी को हम क्या करेंगे, 5 बार जोड़ेंगे। उससे बेहतर है क्या करें, 999 6 बार है तो 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक खंड तो ये हो गया, प्लस इधर इसको जोड़ लेते हैं इस ब्रैकेट में। तो इसका मान क्या आया था, 1/7 और 2/7, ये इनका मान क्या आया था, अभी आपने जोड़ा था 5/7, 6/7। इसको गुणा करें तो 6 9 54 का 4 हासिल आया 5, 6 9 54 और 5 59 का 9 हासिल आया 5, 6 9 54 और 5 59, प्लस इधर कितना आया था दोस्तों, 3 आता है, इधर ऊपर जोड़ेंगे 21 आएगा, 7 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 9 9 7, 5997। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर जोड़ने में आपका समय बचेगा, गलत होने के चांस कम होंगे। तो ये विधि अपना लीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी कहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि कोई ये नया नियम नहीं है, ये सब कैलकुलेशन का एक भाग होता है कि हम अपने कैलकुलेशन को कैसे आसान कर सकते हैं, लॉन्ग को कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। देखिए 1/9, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए जब भी कभी आपको प्रश्न मिले आपको ऐसे पेपर में, तो आपको सबसे पहले क्या पैटर्न समझना होगा कि किस पैटर्न से चल रहा है। तो पैटर्न में क्या करते हैं, पैटर्न कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष चीज़ है। पैटर्न में हमें देखना होता है अंकों को। तो ऊपर के अंकों को हम देखते हैं तो सभी में क्या है, 1 है। नीचे के अंकों को देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि ना डिफरेंट है, अलग है। तो नीचे के अंकों में ही हम ढूंढते हैं कि कोई नया क्या पैटर्न है, क्या नया चीज़ है। तो आपने देखा कि यहाँ 9 है, यहाँ पर 6 है, फिर 12, 20, 30, 42, 56, 72, इस तरह से। यानी 9, फिर पहले तो मतलब 9 ज़्यादा ना, देखिए 6 फिर 9, या 9 ज़्यादा है, फिर यहाँ से शुरू होता तो यहाँ से फिर ये बढ़ता जा रहा है पैटर्न, है ना दोस्त। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/9 है आपका, ये कुछ अलग है और यहाँ से कुछ अलग है। तो देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि इस तरह के प्रश्न को हल करने का एक और तरीका ये है, जो डिटेल विधि आप जानते हो कि इसका हम लासा लें फिर इसको जोड़ें, बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि लासा इतना बड़ा आ जाएगा इसका कि भाग करके आंसर निकाला संभव नहीं होगा। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए इसको, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें क्या होता है। पहले तो एक यहाँ पर टर्म समझते हैं। जैसे एक ये लिखा हुआ है 1/6, इसको 2 भिन्न में हम कैसे तोड़ते हैं, पहले ये सीखिए आप। जैसे ये क्या लिखा हुआ है नीचे 6, यानी 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो 1/2 और 1/3 और बीच में लिख देते हैं अगर ऋण। और इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आता है जानते हैं आप भाई, इनका दोनों का लासा क्या आएगा 6, 2 से भाग करोगे 2 3 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2, और इस तरीके से हल करने पर फिर आपको 1/6 मिल जाएगा, है ना। कहने का मतलब हम 1/6 के स्थान पर हम 1/2 ऋण 1/3 लिख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके स्थान पे हम इसे क्यों लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके स्थान पर ये लिखते हैं तो एक संख्या धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक हो जा रही है। हो सकता है ऐसे ही सारे टर्म को चेंज करने पर हो सकता है कि क्या होता है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक मिले और वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों पद क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से, और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो आइए हम इसी बेसिस पे इस पे हम काम करते हैं। देखिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है, ये 1/9 हम अलग ही रखते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं दोस्तों।
तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऋण 1/3, ठीक है। 2 तियाँ 6 है ना दोस्तों। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/12, 3 चौक 12 होता है ना, तो 1/3 ऋण 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऋण 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 ऋण 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 ऋण 1/7। इसे 1/7 ऋण 1/8 एंड 1/72 को क्या लिखेंगे, 1/8 ऋण 1/9। तो ये आपका जो प्रश्न था वो इस तरह से बन गया दोस्तों। और देखिए कितने सारे पद आपके इसमें से कट जा रहे हैं। 1/3 आपका 2 इस 1/3 से, 1/4 इससे, 1/5 इससे, 6 इससे कट गया, 7 इससे कट गया, 8 इससे कट गया। एक पद ऋण का है, दूसरा धन का है और समान है तो वो कट जाते हैं, आपको पता ही है। तो इस तरह से ये सारे के सारे पद कट गए। अभी हम ब्रैकेट हटाते हैं, 1/9 प्लस ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर 1/2 यहाँ बचा और लास्ट में ऋण में 1/9 है। और इस प्रकार से ये भी पद कट गया और आपका आंसर आया दोस्तों 1/2। ये आपका आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी कभी इस तरह का प्रश्न मिले तो आपको इसका पैटर्न समझना होगा। जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तो इसका आंसर ज़रूर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए किस तरह का है, 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14 प्लस 1/14 × 7 प्लस 1/17 × 20। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। इसका पैटर्न कैसा है, इसमें भी आप ऊपर देखिए तो समान संख्या 1 है। नीचे का पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 2 × 5, 5 × 8, 8 × 11, 11 × 14। नीचे के पैटर्न में एक पैटर्न अजीब पैटर्न चल रहा है दोस्तों। जो ये दो संख्याओं का गुणा लिखा हुआ है, ध्यान से देखें तो 2 × 5 है, फिर 5 × 8 है। यानी इनमें अगर हम अंतर देखें, अंतर तो अंतर कितने का मिल रहा है यहाँ पर, 3 का। सभी में देख सकते हैं दोस्तों, सभी में यहाँ पे अंतर आपको कितने का मिल रहा है, 3 का। सभी में 3 का यहाँ पे अंतर मिल रहा है सभी में। 1 मिनट, यहाँ पे 17 होगा। सभी में यहाँ पर अंतर आपको 3 का मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से है। इसको हम डिटेल में अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, तो इसलिए इसके लिए एक संक्षिप्त विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये होगी आपकी कि जो ये अंतर है दोस्तों उसको हम पहले लिख लेते हैं 1/3। पहले आपको इसका पैटर्न पहचानना होगा कि ऊपर सब में बराबर संख्या 1 के रूप में हो, नीचे जो गुणे में दिया हो वो कैसा होना चाहिए, इस तरह से पैटर्न में होना चाहिए। तो ये 1/3 और इसका प्रथम पद लेना होगा, यानी 1/2 लेना होगा। 10 नहीं करना होगा कि इसका हम गुणा कर दें, 1/2 लेना होगा। और लास्ट में अंतिम पद क्या है, 1/20 है, ये लेना होगा। और बीच में इसमें लगाना होगा आपको ऋण, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 होगा। 2 दाम में 20, 10 एकम 10 माइनस 20 एकम 20, 1 एकम 1, 1/3। यहाँ से घटा लें तो 9 बचेगा, 9/20, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3/20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/20 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था संक्षिप्त विधि। अगर आपको इसको लॉन्ग विधि समझना है
तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसमें ये आपकी संक्षिप्त विधि है। पहले अंतर देख लें, यहाँ लिख देंगे 1 जैसे 3 का अंतर है ना, तो ऊपर से 1/3 लिखेंगे भिन्न के रूप में। फिर इसका पहला पद 1/2 लिखेंगे, अंतिम पद लिखेंगे 1/20 और बीच में माइनस कर देंगे। फिर हल कर लेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाता है। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में जाना तो पहले हम पहले टर्म को समझते हैं, पहले पद को समझते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? 1 2 × 5 ऐसा लिखा हुआ है। पहले इसे हमें बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक करके समझना पड़ेगा। तो देखिए 1/2 × 5 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 10 हो जाएगा ना, है ना। अब दोस्तों अगर ये 10 हो जाएगा, अगर इसको हम भिन्न के रूप में बदलें, जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था, तो कैसे बदल सकते हैं भाई? इसमें क्या होगा? 2 पंचे 10 होता है ना, तो अगर घटाते हैं तो बीच में गैप क्या आएगा? 3 का गैप आएगा ना। ध्यान दें यहाँ पे, सब देखो सिस्टम वही है, सिस्टम नहीं चेंज है। अभी यहीं से ये जो अभी इसके पहले जो ट्रिक आपने देखी वो यहीं से निकल कर आती है। इसके अंतर देखिए, अंतर इसका 3 आ रहा है ना, तो अंतर आपको कितना मिलेगा? 3। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1/2 - 1/5। इसके स्थान पे अगर हम ये लिखते हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं 5 × 5 और 2 × 2, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/10। और आपके पास क्या है प्रश्न में? 1/10। तो ये 3 कैसे एडजस्ट होगा? इस 3 को एडजस्ट करने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 3 और 3 कट जाएगा और आपको अंत में क्या मिलेगा? 1/10। कहने का मतलब कि आपको 1/10 लाना है दोस्तों, और किस रूप में बनाना है? जैसे इसके पहले हमने बनाया था इस तरीके से, ताकि आगे आने वाले पद इनसे कट जाए। तो इसलिए हमको 1/3 से यहाँ क्या करना पड़ता है? इसमें गुणा करना पड़ता है, ताकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और 1/3 हमारे पास अतिरिक्त रूप में होगा, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा और फिर से हमें 1/10 मिल सकता है। तो आपने देखा दोस्तों कि ये जो हमारा पहला पद है 1/2 × 5, इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, 1/3 × 1/2 ऋण 1/5। ठीक है, ऐसे ही इसे लिखना पड़ेगा, ऐसे ही इसे लिखना पड़ेगा, ऐसे इन सभी पदों को लिखना पड़ेगा। और ऐसे सभी पदों को लिखते लिखते आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको कॉमन दिखने लगेगी। चलिए हम इसको विस्तार पूर्वक लिखते हैं, 1-2 पद लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? 1 मिनट, इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए इसे कैसे लिखेंगे? 1/3 और ब्रैकेट में 1/2 - 1/5 प्लस फिर 1/3 ब्रैकेट में 1/5 - 1/8 फिर प्लस 1/3 ब्रैकेट में 1/8 - 1/11। ऐसे हम लिखते जाएंगे दोस्तों। तो अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे तो आप देख रहे हैं 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अपनी माइंड में भी सोचनी पड़ेंगी। सारी चीज़ें हम अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। जैसे ये आप सोचिए कि अगर ऐसे हम पद को लिखेंगे, यहाँ तक लिखते जाएंगे दोस्तों, तो ये 1/3 जो मिल रहा है ना, हर सभी पदों में मिलेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं दोस्तों। और अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ये जो पद इसके अंदर लिखे हुए हैं यही तो रह जाएंगे, और इन पदों को हम क्या करते हैं? अंदर लिख लेते हैं। और जब अंदर लिखेंगे तो क्या बचेंगे? 1/2, यहाँ 1/5, फिर यहाँ 1/5, यहाँ 1/8, यहाँ मिलेगा 1/8 और यहाँ 1/11। ऐसे इसके आगे हमने जो पद नहीं लिखे हैं, आप इसको घर पर हल करेंगे, पूरा लिख कर हल करिएगा, तो इसके आगे आपको मिलेगा 1/11। ठीक है दोस्तों, 1/11 मिल जाएगा ना ये वाला। फिर ये ऋण में मिलेगा आपको 1/14, ये मिलेगा फिर 1/14 प्लस में, फिर ये 1/17 मिलेगा ऋण में, फिर ये 1/17 ऋण धन में मिलेगा, और फिर ये लास्ट में 1/20 आपको दोस्तों मिलेगा। अब यहाँ समझिए कि ये ट्रिक वाला कैसे आया। आप देख रहे हो कि ये सारे पद कट जा रहे हैं दोस्तों, ये सारे पद कट गए, बचा क्या? पहला वाला पद जिसको हमने कहा था कि 1/2 आपको लिखना है, ये प्रथम पद,
और आखिरी में 1/20 बचा, वो भी माइनस में। यही ट्रिक बनाई गई, ये डिटेल में आपको हल ना करना पड़े, इसलिए सारे पद कट जा रहे हैं। तो 1/3 लिख करके ये प्रथम और ये अंतिम लिख के माइनस कराया गया, और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आप इसे हल कर लेंगे पूरा प्रश्न ये। तो जब ये चीज़ आपने देख लिया तो अब आपको ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका अपना 5वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है। और इस प्रश्न का सलूशन आप स्वयं निकालेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें सेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3/1 × 4, 5/4 × 9, 7/9 × 16 ... ये है 19/81 × 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। तो ये तो कहना आसान नहीं है कि हाँ इस तरीके का पैटर्न ही आएगा या ऐसे आएगा या ये फार्मूला याद कर लो। इसको पैटर्न पहचानने के लिए हमें इसका एक पद हल करना होता है। एक हम हल कर लें तो आसानी से समझ में आ जाता है कि ये इसका जो सीरीज चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है, कैसे है, किस तरह से है। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं और ढूंढते हैं कि ये किस तरीके से है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी हमने इससे पहले चौथे प्रश्न में कैसे हल किया था, इसको 2 × 5 था नीचे, ऐसे यहाँ पर भी है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। अगर भिन्न रूप में इसको बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये। नीचे हमारा अगर हर 4 आना है तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1/1 अगर 4 लिखते हैं ना दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पर 4 × 1 4 है ना। इसको आप हल करें तो क्या आएगा, 4 × 1 4 आएगा और 1 × 1 आएगा और नीचे 4 × 1 4 है ना, नीचे आ जाएगा। तो 4 में से 1 गया, 3/4 हो जाएगा। यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है। एक अगर इसको गुणा कर लें तो 4 ही तो होगा, 3/4। मतलब इसका पैटर्न बन गया दोस्तों। इसका पैटर्न ये होगा, इसका पैटर्न ये हो जाएगा, यानी 1/1 इसके साथ में और इधर 1/4 हो जाएगा। चलिए दूसरे का पैटर्न देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये भी इसी पे काम कर रहा है दोस्तों। 1/4 लिखते हैं और 1/9, इसको हल करके देखते हैं क्या पैटर्न काम कर रहा है। तो 9 × 1 9 और 4 × 1 4, 9 में से 4 घटेगा, 5 बचेगा। देख लीजिए 9 इधर 4 आएगा और 4 × 9 दोस्तों ना, इस नीचे पूरा गुणा हो जाएगा। तो 36 का है यहाँ, 4 × 9 लिखें, नीचे जो लिखा है ये 36 ही तो है। तो घटाने पर क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा ना। तो इसका मतलब कि हमारा ये पैटर्न काम कर रहा है। तो पैटर्न कैसे बना दोस्तों, 1/1 - 1/4। ठीक है, यानी यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी है उसको बटे में लिखते जाएंगे और हमारा पैटर्न बन जाएगा। चलिए दोस्तों, पैटर्न हमको मिल गया। तो किस तरह का पैटर्न हमको मिला आपने देखा। ऐसे ही आपको जो भी प्रश्न ऐसे मिले उसमें पहले पैटर्न ढूंढना होगा। तो 1/1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/9 प्लस 1/9 - 1/16। ऐसे दोस्तों इसको हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ लास्ट में क्या मिलेगा, 1/81 - 1/100। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये कटेगा इससे, ये इससे कट जाएगा, ये इसके आगे यहाँ पर 1/16 मिलेगा ना, 1/16 मिलेगा, उससे कट जाएगा ये, और इससे पहले 1/81 मिलेगा, ये उससे कट जाएगा दोस्तों। आपका 1/1 पहले वाला पद बचेगा और आखिरी वाला पद बचेगा दोस्तों।
यानी 1/1 बचेगा और 1/100 बचेगा। आप इसे सरल कर लें दोस्तों। देखिए क्या आता है, इसका लासा ले लें 100, 1 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो 100 आएगा और यहाँ 1 आएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 99/100। तो इसका जो आंसर हो दोस्तों वो आपका 99/100 है। तो ये था आज का भिन्नात्मक योग पर प्रश्नों के कुछ प्रकार। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट किया करें। आपके कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम अगली वीडियो में और मेहनत से और अच्छे से आपको बता सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।